जय हिंद भारतवासियों। अमृत महोत्सव यानी कि देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, लाखों कुर्बानियां दी गई। इस उधेड़बुन में इस योजना को बनाने के लिए लग जाते थे कि कैसे हम अपने अंदर गहराई तक घुस चुके अंग्रेजों को, उनकी अंग्रेजियत को तो नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक, लेकिन अंग्रेजों को कैसे निकाल दें। तो हम गुलाम हो कैसे गए? भारत तो एक था ना शुरू से। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश में बंगाल की तरफ से पदार्पण किया और फिर हमारे देश के राजा महाराजाओं को भड़काकर एक दूसरे के प्रति उनके मन में दिल में भ्रष्टाचार की भावना फैलाकर कि अगर तुम इससे युद्ध करके इसको जीत लो तो ये सारा का सारा प्रोविंस तुम्हारा हो जाएगा और हो सकता है कि एक दिन तुम पूरे भारत के राजा बन जाओ। भ्रष्टाचार को उन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार के माध्यम से ही उन्होंने लगभग 2 शताब्दी मींस 2 centuries दे हैव रूल्ड अस। लेकिन क्यों? मैंने अभी पहले कहा कि भारत तो एक था। भारत एक था, लेकिन अंतर कलह बहुत थी। हर कोई हिंदुस्तान का राजा बन जाना चाहता था, लेकिन क्षमतावान तो था नहीं कोई। चाहे वो आखिरी मुगल रहा हो, उन्होंने भी तो हमें गुलाम बना के ही रखा एक अलग तरीके से। ब्रिटिशर्स ने देख लिया कि यहां की सबसे बड़ी कमजोरी है यहां की भाषा। एक ही भाषा है। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है धर्म। बस उन्होंने अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जो राज्य थे, प्रदेश नहीं थे उस समय, अलग अलग राज्यों की भाषाओं को और धर्म वालों को अलग अलग तरीके से भड़काना और भ्रष्टाचारित करना शुरू किया। भ्रष्टाचार वर्तमान के समय में भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और अब हमारे घरों के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर हमारे यहाँ के बड़े से बड़े व्यवसायी और हमारे यहाँ के बड़े से बड़े अधिकारी और हमारे यहाँ के बड़े से बड़े लोग, अधिकाधिक लोग, मेरे हिसाब से 99.99999 जितना भी है उतने लोग भ्रष्टाचारित हैं। तो भ्रष्टाचार की वजह से हम गुलाम हुए। तो आज भी दासता की बेड़ियां भ्रष्टाचार के रूप में हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस अमृत महोत्सव में हम बलिदानियों के बलिदानों का, उनकी ऊर्जाओं का आधार लेकर, उसको आधार बनाकर हम देश से भ्रष्टाचार और नफरत को मिटाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार के साथ साथ नफरत और लालच फैलाई थी। इसके अलावा घृणा और घमंड। तो ये जो 5 नकारात्मक शक्तियां हैं, इस अमृत महोत्सव में हमें निकालना है। इन नकारात्मक शक्तियों को अपने अपने मन से, अपने अपने हृदय से, अपने अपने मस्तिष्क से, अपनी अपनी आदतों से, अपनी अपनी विचारधाराओं से और अपने पूरे समाज से। वंदे कर्तव्यम, वंदे बलिदानम। जय 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 हिंद। करतार सिंह सराभा की ये पंक्तियां उनकी सोच, विचारों व कार्यों को दर्शाने वाली हैं। भगत सिंह सहित कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा पुंज रहे शहीद करतार सिंह सराभा। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करड़ियां ढेर सुलखणियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, उन्ना लख मुसीबतां झलणियां ने। इन पंक्तियों में वो कोरी बातों से आगे बढ़कर देश की सेवा के लिए लाखों मुसीबतें झेलने के लिए खुद को व युवाओं को तैयार करने की बात कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में जिन भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, उनके भी करतार सिंह प्रेरणा स्रोत रहे। भगत सिंह करतार सिंह की फोटो हमेशा अपने पास रखते थे। जब उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, तब उनकी जेब से सराभा की फोटो मिली थी। भगत सिंह ने अपनी मां को सराभा की फोटो दिखाते हुए कहा था कि यही है मेरे हीरो। गदर पार्टी की तरफ से उन्होंने एक अखबार जारी किया और उसमें एक ऐसा विज्ञापन छापते थे जिसे आज के नौजवान भी सुनकर उनकी रूहों में जोश पैदा हो जाएगा। वो लिखते थे, जरूरत है जोशीले बहादुर सैनिकों की, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आजादी, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने इन्हें सबसे खतरनाक क्रांतिकारी बताते हुए 16 नवंबर 1915 में सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी की सजा पर चढ़ा दिया और वो हंसते हंसते वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए झूल गए फांसी के फंदे पर। वंदे बलिदानम।